धान में कीड़ों की समस्या एक बहुत विकट समस्या है। विश्वविद्यालय ने इन कीड़ों के नियंत्रण के लिए तरह तरह की जातियों का भी विकास किया है और प्रबंधन की तकनीकों का इजाद किया है। इनका अगर कृषक उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से कीड़ों के द्वारा होने वाली जो नुकसान है उसको समूल नष्ट करने की संभावना मुझे नज़र आती है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किसानों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान किए जा रहे हैं। इन अनुसंधान के जो परिणाम हैं किसानों तक पहुंचाने के लिए निदेशालय विस्तार सेवाएं की ओर से सीडी बनाई जा रही है। जो खेती की सटीक जानकारी है इस सीडी के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में धान की फसल जहां एक ओर प्रमुखता से ली जाती है, वहीं दूसरी ओर इसके उत्पादन को बढ़ाने और फसल को कीटों से सुरक्षित रखने के लिए लगातार नए शोध अनुसंधान वैज्ञानिकों के द्वारा किए जा रहे हैं। कीट प्रकोप की तीव्रता बढ़ाने में जलवायु संबंधी कारकों के अलावा फसल प्रबंधन की गलत तकनीक का योगदान होता है। विपरीत परिस्थितियों में 21 से 51% तक पैदावार में क्षति का आकलन किया गया है। इसमें तना छेदक से 30%, माहू से 20%, गंगई से 15%, पत्ती मोढ़क से 10% और अन्य से 25% तक क्षति का आकलन किया गया है। फसल की अवस्थावार कीट प्रकोप का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि रोपाई से 2 माह तक का समय अत्यंत संवेदनशील होता है। फसल मौसम समाप्ति के बाद कीट व्याधि फसल के अवशेषों, खरपतवारों और जमीन में आश्रय लेकर अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। मई के महीने में खेतों की गहरी जुताई कर देने से अधिकांश कीट या तो तापमान की वजह से या कीटाहारी जीवों का ग्रास बनकर समाप्त हो जाते हैं। स्वच्छ खेती कीट व्याधियों के उन्मूलन में विशेष सहायक सिद्ध होते हैं। फसल की कतारों में प्रत्येक 3 मीटर के बाद 30 सेंटीमीटर की पट्टी छोड़ना चाहिए। निरीक्षण पथ के रूप में छोड़ी गई पट्टी भूरा माहों के फैलाव को रोकने में भी सहायक है। हर 3 मीटर के बाद में 30 सेंटीमीटर की एक पट्टी छोड़ना बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें ये जो 30 सेंटीमीटर की पट्टी है ये कीटनाशक दवा के डालने में, खाद डालने में, कीड़ों की निगरानी करने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। इससे पट्टी छोड़ने से पैदावार में, उपज में कोई कमी नहीं आती, लेकिन इससे फायदे बहुत से हैं। निगरानी और नियंत्रण के लिए उपयोगी अन्य उपकरणों में प्रकाश प्रपंच और फेरोमोन ट्रैप की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। कीटों की उपस्थिति का आभास होने पर खेत में सघन निरीक्षण कर अंडे और इल्लियों को एकत्र कर कीट प्रकोप की तीव्रता को कम किया जा सकता है। फेरोमोन ट्रैप का उपयोग तना छेदक नियंत्रण में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। ये प्रकाश प्रपंच है। धान फसल में लगने वाले कीड़ों के निगरानी और नियंत्रण में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। इसका शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक के इसके अंदर में जो लाइट लगा है उस लाइट को जलाने से आसपास के खेत में जितने भी कीड़े हैं वो सारे के सारे कीड़े आकर यहाँ इस प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं और आकर यहाँ एकत्र हो जाते हैं। अगली सुबह हम इन कीड़ों को देख के जान सकते हैं कि हमारे खेत में कौन कौन से कीड़े सक्रिय हो गए हैं। प्रलोभक फसल किस्म पूसा बासमती 1:9 में लगाना भी उपयोगी सिद्ध हुआ है। पत्ती खाने वाली इल्लियों से बचाने के लिए खेत के पानी में मिट्टी तेल डालकर धान के पौधे पर रस्सी चलाने से कीड़े पानी में गिरकर नष्ट हो जाते हैं या परभक्षियों का ग्रास बन जाते हैं। खेत में कीटाहारी पक्षियों की सक्रियता बढ़ाने के लिए टी या वाई के आकार की लकड़ियां बीच बीच में गाड़ देने से पक्षियां उस पर बैठकर कीटों को अपना आहार बनाती हैं। तना छेदक के नियंत्रण में अंडा समूह को एकत्र करके नष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कीट प्रकोप की तीव्रता 40% कम हो जाती है। तना छेदक कीट के प्रभावी नियंत्रण के लिए थरहा निकालने के पूर्व कार्बोफ्यूरान नामक दवा 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व
प्रति हेक्टेयर से थरहा उपचार या 0.2% क्लोरोपाइरीफास से बीजोपचार करें। जिस वर्ष मानसून की बारिश अच्छी होती है उस वर्ष हिस्पा और गंगई कीट का प्रकोप देखने में आता है। अगस्त माह में इस कीट के प्रकोप की शुरुआत हो जाती है। सामान्य तौर पर शुरुआत में किसान गंगई के प्रकोप से अनभिज्ञ रहता है। कंसा अवस्था पार हो जाने पर इसका उपचार व्यर्थ है। 10% कंस से प्रकोपित हो तब फोरेट कार्बोफ्यूरान या फिप्रोनिल नामक दानेदार 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से उपचार करें। धान की फसल में कटुआ इल्ली का प्रकोप पाया जाता है। ये विविध भक्षी कीट है जिसकी इल्ली अवस्था पौधे की पत्तियों और कोमल तनों को काटकर खा जाती है। खेतों में बगुला पक्षी समूह का बैठा रहना ये संकेत करता है कि फसल में इल्लियों की उपस्थिति है। फसल की सूक्ष्म जांच कर इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। ये कीट रासायनिक कीटनाशकों के प्रति संवेदनशील है। इसके नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास 20 EC 1 लीटर प्रति एकड़ या डाइक्लोरोवास 100 EC 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ या फिप्रोनिल 5 SC 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोलकर अपराह्न काल में छिड़काव करें। अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रादुर्भाव से माहो कीट की समस्या जुड़ी है। माहो कीट के प्रकोप से पत्तियों में पीलापन आता है, बाद में फसल सूख जाता है और झुलसा हुआ प्रतीत होता है। अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग या सिंथेटिक पायरेथ्राइड या व्यापक प्रभावी कीटनाशक के उपयोग से माहो की समस्या प्रचंड रूप धारण करती है। फसल की सघनता इस कीट को पनपने के लिए अनुकूलता प्रदान करती है। इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए ब्यूप्रोफेंजिन नामक रासायनिक कीटनाशक 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से या इमिडाक्लोप्रिड 125 मिलीलीटर या एथिप्रोल के साथ इमिडाक्लोप्रिड 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। फसल में कीटों की उपस्थिति दिखने मात्र से ही रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धान के खेतों में पर्याप्त मात्रा में किसानों के मित्र जीव जो कि भक्षी परजीवी एवं सूक्ष्म जीव के रूप में उपस्थित रहते हैं एवं फसल के हानिकारक कीटों की संख्या पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। व्यापक प्रभावी कीटनाशकों के उपयोग से इन मित्र जीवों को हानि पहुंचती है एवं प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। वह बार बार कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है। इससे उत्पादन में लागत ज़्यादा आती है, साथ ही साथ फसल के बाद में विष अवशेष के जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग बहुत सोच समझकर और उचित मार्गदर्शन के उपरांत ही करना चाहिए। समन्वित कीट प्रबंधन प्रणाली में रासायनिक कीटनाशकों को सर्वाधिक प्रभावशील माना जाता है, इसलिए इसे हानिकारक कीटों का संहार करने वाला अंतिम अस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता है। बावजूद इसके रासायनिक कीटनाशकों के निष्प्रभावी होने की प्रक्रिया के प्रमुख घटकों में सही उपयोग विधि का न अपनाया जाना और निर्धारित मात्रा में और सांद्रता संबंधी निर्देशों का पालन नहीं करना प्रमुख है। कीटनाशकों को ज्यादा समय तक प्रभावशाली बनाने के लिए साबुन के घोल का उपयोग करें। एक ही दवा का बार बार उपयोग न करें। एक आदर्श किसान का जागरूक होने के साथ साथ धैर्यवान होना आवश्यक है। कीटनाशक छिड़काव के दौरान सुरक्षात्मक उपायों को अपनाना अनिवार्य है। एक व्यक्ति को लगातार 1 घंटे से ज्यादा छिड़काव नहीं करना चाहिए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा फसल को कीट के प्रकोप से बचाने लगातार शोध किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये जानकारी किसान भाइयों तक पहुंच रही है और वे वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।